वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 12 की, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड यहाँ पे मैं आपको दूंगा सुपर या फिर टॉप 30 टॉपिक मैं कहूँगा, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं किसी भी बोर्ड में। नाउ देखिए, काफ़ी एस्पेरेंट से मैंने लास्ट 3-4 डेज से बात की, स्पेशली 12th के, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। एंड फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा एस्पेरेंट मैंने देखे रो रहे हैं। रीज़न बीइंग कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ चीज़ें उतर ही नहीं रही हैं कि हम क्या करें। देखिए, बायो तो आपका हो जाएगा, फिर भी जो मैंने बोला है कि बायो आपका फिर भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम सिलेबस है बायो का एज़ कम्पेयर टू 11th। जो आपने 11th में बायो इनकाउंटर की थी, उसके कंपैरिजन में आपका सिलेबस काफ़ी कम है। यहाँ पे मैं काफ़ी कम टाइम लूँगा आपका। मुझे वीडियो डिटेलिंग में नहीं बनानी है, बस मैं आपके साथ शो करूंगा कि क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। स्पेशली जो बच्चे अभी डर रहे हैं, या फिर जो भी एस्पेरेंट अभी डर रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे या फिर मार्क्स कम आएंगे, मैं यहाँ पे आपके साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के टॉप 30 क्वेश्चन या फिर टॉप 30 टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको गो थ्रू करने हैं। जिन्होंने पूरा पढ़ा भी है एंड कुछ टॉपिक स्किप किए हैं, सो जिन्होंने पूरा भी पढ़ा है उनको भी मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि आप एटलीस्ट, अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है, ये जो 30 टॉपिक होंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, इनमें से किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। नाउ स्टार्ट हम करेंगे। देखिए, ऑलरेडी मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप एक बार उनको देख सकते हो। ये ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप इनको देखिए, इनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बेस्ट इज़ कि आप अभी के टाइम ये जो ये जो वीडियोस हैं मेरे, इनको आप देखें एंड इनमें जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए गए हैं यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज, आप उनको लगाइए। बट यहाँ पे एक बार हम देखेंगे कि सुपर 30 टॉपिक जो हमारे पास हैं एग्जामिनर के फेवरेट इस साल, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक के ऊपर रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले आपको यहाँ पे देखना है, स्पेशली इनकी प्रॉपर्टीज़। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन देखोगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करके जाओगे, आप ये 4 टॉपिक करके जाइए। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आप करके जाएंगे। फिर कमिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स बिटवीन टू वायर्स या फिर कंडक्टर्स हमारे पास। फिर बायोट सर्वेट लॉ एंड जो सर्कुलर लूप या फिर रिंग हमारे पास होती है, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। गैल्वानोमीटर एंड इसका कन्वर्जन। फिर टाइप्स ऑफ सबस्टांस हमारे पास, ये भी आप देखोगे। ईएमआई एसी में आप फेरेडेज लॉज देखोगे, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। इनके अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट ये टॉपिक करके जाइए। एंड ऑलरेडी मैंने 9 डे सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे, इसमें स्पेशली आप एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दोगे। फिर कमिंग टू ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आप 5 टॉपिक स्पेशली करके जाओगे। लेंस मेकर्स फार्मूला, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल, देन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड इसमें आपको डेरिवेशंस नहीं करनी है, बट एंड रिजल्ट वगैरह आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो चीज़ क्या होती है। देन कमिंग टू ड्यूअल नेचर, इसमें आप लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखोगे। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर हाइपोथेसिस यहाँ पे आप देखोगे। एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियर में आप बोर्स मॉडल, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, फिर न्यूक्लियर फिशन एंड फिशन करके जाओगे। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप 3 टॉपिक करके जाओगे, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग। देन यहाँ पे फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। सो ये आपके टॉप 30 टॉपिक्स हैं, या फिर सुपर 30 टॉपिक हैं आपके 12 फिजिक्स में। एटलीस्ट ये आपको करके जाने हैं, जिसने कुछ भी नहीं किया है, या फिर जो कोई भी एस्पेरेंट कुछ चीज़ें स्किप करना चाहता है, बट ये जो टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं इनको स्किप नहीं करना। देन कमिंग टू केमिस्ट्री सॉल्यूशन, इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर वांट ऑफ फैक्टर। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप 4 टॉपिक करके जाओगे, कोलराशस लॉ, फेराडेज लॉज, देन गैल्वानिक सेल एंड फ्यूल सेल, देन टाइप्स ऑफ जो थ्योरी हमारे पास है कोरोजन वगैरह की, ये आप करके जाओगे। केमिकल काइनेटिक्स में 3 टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन एंड क्या क्या फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, देन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, देन एक्टिवेशन एनर्जी। देन कमिंग टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आप देखोगे 1 टॉपिक
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज या फिर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बोला है वो प्रॉपर्टीज आप करके जाना। फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड K2Cr2O7 एंड KMnO4 आप करके जाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर आप करके जाओगे। फिर आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे आप देखोगे। कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है। सो दिस इज आवर हाफ पोर्शन। कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्सअप की हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स आप देखोगे, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन्स आप देखोगे, यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन्स एंड DDT आप देखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, देन एनी 3 प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स यहाँ पे आप देखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। देखिए, कंबाइन मैंने दी है फिनॉल एंड एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्पेशली हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन आप करके जाओगे। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, कीटोन्स एंड अमाइन्स का केवल करोगे, बाकी आप छोड़ोगे। देन नेम रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, लाइक कोल्बर्ग रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, रोजनमंड रिएक्शन, ये आपको मिलेगी। देखिए, अगर मैं पहली 3 की यहाँ पे आपको बात करूँ, पहली 3 जो हमारे पास हैं, कोल्बर्ग रिएक्शन, राइमर टाइमर एंड विलियमसन सिंथेसिस, ये आपको मिलेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में। रोजनमंड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, HVZ, ये आपको मिलेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। देन कमिंग टू दिस, होफमान अमोनोलिसिस, मेंडेस रिएक्शन, होफमान ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये बेसिकली आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको अमाइन्स में मिलेंगी। वर्ड्स रिएक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, वर्ड्स रिएक्शन आप बेसिकली हेलो अल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स में देखोगे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। सो टॉपिक नंबर 23। टॉपिक नंबर 24, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आप देखोगे। कमिंग टू अमाइन्स, यहाँ पे आप देखोगे क्लासिफिकेशन एंड हेन्सबर्ग्स टेस्ट, देन डायज़ोनियम साल्ट्स में आप डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन देखोगे। देन लास्ट यूनिट हमारा दैट इज बायोमोलिक्यूल्स में आप 3 टॉपिक करके जाओगे। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे, देन प्रोटीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर अच्छे से आप देख के जाओगे। फिर विटामिन के सोर्सेज एंड डिफिशिएंसी डिजीज आप करके जाओगे। सो अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप करना चाहते हो, आई रिकमेंड यू कि ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनमें से आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना। अगर आप बाकी टॉपिक छोड़ना चाहते हो, बट ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जामिनर हो, उसके ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करिएगा, या फिर ये जो टॉपिक हैं इनको आप गो थ्रू करिएगा। एंड आई एश्योर यू कि एक भी एस्पायरेंट जो इनको करके जाएगा, फेल एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं होगा। एंड आपके ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। थैंक यू ऑल।